हम्म चलो बेटा, अब देख लेते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं क्वेश्चन, मतलब ट्रांसपोज पे किस तरीके से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे वो देखते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल 21 है। ठीक है, पेज नंबर 85 पे आप लोग देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ़ a इक्वल्स टू -2 4 5, ये दे रखा है आपको a, एंड b मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है इट इज़ 1 3 -6। क्लियर। फिर आपको बोल रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज, क्या ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। चलो देखो, तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है बेटा, सो -2 4 5, ठीक है, 1 3 -6। सो मल्टीप्लाई तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, आई होप आप लोगों को आता होगा। तो ये -2 आ गया, -6, एंड ये +12 आ गया, 4 12 24, एंड इट्स कम्स टू 5 15 -30। तो ये हमारा क्या निकल गया बेटा, ये निकल गया ए बी। तो अगर ए बी ये है तो बेटा ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, डेट विल बी -2 -6 12, ये हमने पहली रो को कॉलम में लिखा। अब नेक्स्ट रो को कॉलम में लिख रहे हैं, डेट इज़ 4 12 -24, नेक्स्ट है 5 15 -30। ठीक है, तो ये हमारा ए बी होल ट्रांसपोज निकल गया। अब मतलब एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, अब राइट हैंड साइड वाले को देख लो। राइट हैंड साइड पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल के चेक करना है। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो बी हमारे पास क्या था, लिख देता हूँ मैं एक बारी, 1 3 -6। इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, डेट विल बी 1 3 -6 ऑब्वियसली। क्लियर। एंड ए मेरे पास था -2 4 5, इसका क्या लेना है जी, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -2 4 5 ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है कि मल्टीप्लाई कराते हुए एक बार टर्म्स को लिख लेना बेटर रहता है, आलस से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ये -2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये -6, ये 12, ये 15 आ गया, ये +12 आ गया, 24 30। क्लियर। तो ये आ गया हमारा। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहली एंट्री यहाँ कितनी, -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ 4 4, ऐसे ही चेक कर लो। फिर 5 5 -6, ठीक है, यहाँ भी -6 है, वहाँ 12, यहाँ 12 15 12 20, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये रही -6 को अगर इससे मल्टीप्लाई कराओगे देन यू विल हैव -24, एंड यहाँ -30 आएगा। तो ये मैच हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू ए बी होल ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज। क्लियर, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका हो गया। मल्टीप्लिकेशन पे हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर भी। देखिए सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, मान लो बेटा आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ठीक है, आपने क्या करा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वापस अगर ए आ जाता है देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या बोला है फिर से सुन लो। पहली डेफिनेशन आपकी ये है कि अगर ए ट्रांसपोज ए आ जाता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे ऐसे कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल आपको देंगे, समझ जाओगे कि अगर ए ट्रांसपोज ए आ रहा है तो हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक को जनरली हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग मत लिखना एग्जाम में, ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा से 1 2 2 और यहाँ लिखा मान लो 3। क्लियर? अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज में हम लोग करते क्या हैं, ये जो हमारी रो है इसे हम कॉलम में लिखते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जानते हो इस रो को क्या करते हैं, कॉलम में लिखते हैं। तो 1 2 हो जाएगा, ये 1 2 लिखा है, इसको मैंने यहाँ कॉलम में लिख दिया। अब नेक्स्ट आपकी रो लिखी है 2 3, तो इस 2 3 को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अब आप इस मैट्रिक्स को देखो और इसको देखो, ये तो सेम है। सो यू कैन सी डेट कि ए ट्रांसपोज क्या आ गया, ए आ गया, इसका मतलब ए कैसा है, सिमेट्रिक है। इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। मानो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 7 9 2 23, यहाँ 3 लिख दिया, ये मान लो 7 लिख दिया, यहाँ 9, यहाँ 23। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। अभी अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ट्रांसपोज का मतलब क्या, ये जो रो लिखी है बेटा, इसको कॉलम में लिख दो। तो ये आ गया 1 7 9। अब नेक्स्ट रो को देखो, दैट इज 7 2 23, तो 7 2 23, फिर है 9 23 3, तो 9 23 3। ओके, अब इस मैट्रिक्स को देखो और इसको देखो, सेम है, तो ये तो ए आ गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज आपका क्या आ गया बेटा, ए आ गया। अगर ए ट्रांसपोज ए आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, ओके। अब स्क्यू का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो, चलो बार बार ए नहीं लिखते हैं, इस वाली मैट्रिक्स मान लो बी लिख लिया मैंने, 0 3 -3 0, मान लो ऐसा कुछ लिया मैंने। ठीक है बेटा, अब क्या करो, बी का ट्रांसपोज निकालो, यही निकाल देते हैं। बी ट्रांसपोज निकाला तो आएगा 0 3 -3 0। ठीक है बेटा, अब क्या किया मैंने, इसमें से -1 कॉमन ले लिया। अब जब -1 कॉमन लेंगे 0 तो 0 रहेगा, इसका साइन चेंज होकर 3 हो जाएगा, इसका साइन चेंज होकर -3 और 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इसे देखो, ये तो सेम है। तो यहाँ तो बी आ गया, बट बाहर क्या है, माइनस। तो यू कैन फील कि बी ट्रांसपोज कितना है, -b है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, बी कैसा है बेटा,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इम्प्लाइज बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, इतना हो जाने के बाद अब जैसे मान लो कुछ बच्चों को एग्ज़ाम में से आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, वैसे आज तक नहीं आया, कि वो बोलते हैं कि कोई आप एग्जाम्पल दीजिए 3x3 का या 2x2 का। ठीक है, एक ऐसे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो, एक ऐसे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो जो स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब आपको सोचने में कुछ दिक्कत हो रही है तो इजी चीज़ है, ठीक है, इजी चीज़ है। हम कैसे करेंगे, इसमें एक थ्योरम है आपकी, हम थ्योरम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा।